तब बारिश ने मुश्किलों का चेन रिएक्शन खड़ा कर दिया है। पूरे देश के भीतर नदियां उफान पर हैं और जान लोगों की आफत में। बिल्कुल, बारिश से जूझते कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की नौबत तक आ गई है। रिपोर्ट देखिए। आफत की बरसात से रण, हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन, मौत से सीधी टक्कर, जिंदगी के लिए संघर्ष। आसमान से ताबड़तोड़ बारिश, पहाड़ों पर उफनती नदियां और उसमें जान बचाने की जद्दोजहद। बारिश ने जिस कदर तबाही मचा रखी है, उसे देखते हुए राहत और बचाव की टीम को 24 घंटे मुस्तैद रहना पड़ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें गंगोत्री गोमुख ट्रैक की हैं। यहाँ चीड़बासा नाले में उफान के बाद कांवड़ियों का एक जत्था फंस गया था। चीड़बासा में यात्रियों के फंसे होने की खबर जैसे ही एसडीआरएफ और वन विभाग को लगी, आनन फानन में बचाव टीम को तैयार किया गया और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। हालात बेकाबू हो रहे थे, वक्त तेजी से निकलता जा रहा था, क्योंकि यहाँ मौसम विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ 35 यात्रियों का दल फंसा हुआ था। इनमें कांवड़िये भी शामिल थे। चीड़बासा नाला रौद्र रूप में नजर आ रहा था। इस नाले को बगैर सुरक्षा उपकरणों के पार करने का मतलब था जान से हाथ धो बैठना। तस्वीरों को देखिए। रेस्क्यू टीम के सदस्य पानी की ताकतवर लहरों से लड़ते हुए सावधानी के साथ एक एक कर यात्रियों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। इस उफनते पहाड़ी नाले में कई खतरे दिख रहे हैं। पैर फिसला तो बहते पानी में पत्थरों से जानलेवा टक्कर हो सकती है। आप देख सकते हैं कि नदी के दोनों छोर और बीच नदी में रेस्क्यू टीम के सदस्य लहरों से जूझते हुए खड़े हैं, ताकि एक एक यात्री को नदी के उस पार तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। नदी में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए दोनों छोर पर रस्सियों को भी बांधा गया था, ताकि इन्हें सकुशल नदी की धारा से बचाकर बाहर निकाला जा सके। हालांकि 2 दिन पहले ही इस इलाके में 2 कांवड़िये नदी की इस तेज धारा में बह गए थे। बारिश ने सिर्फ पहाड़ों ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी कोहराम मचा रखा है। इस जबरदस्त बारिश में सड़कों पर सैलाब आ गया है और चलती फिरती गाड़ियां इसकी चपेट में आ रही हैं। राजस्थान की टोंक की ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। पानी के प्रबल वेग के सामने टिक नहीं सका और पलट गया, लेकिन इसमें मौजूद लोगों की जान पर बनाई। ट्रक पलटने से ये लोग बच तो गए, लेकिन पानी देखकर सिहर उठे। उसके बाद स्थानीय लोग इनकी मदद के लिए आगे आए। रस्सी की मदद से खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि इन्हें बचाने की कोशिशें नाकाम होती दिखने लगी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पानी में फंसे लोगों को बचा लिया गया। टोंक में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से शहर और गांव के रिहायशी इलाकों में भी जल तांडव के हालात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर टोंक के कलमंडा गांव की है। गांव बाढ़ के पानी में घिरा हुआ है और इस गांव में एक ही परिवार के 4 लोग बाढ़ में फंसे हुए थे। जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रात के अंधेरे और टॉर्च की रोशनी में एसडीआरएफ ने यहां रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। पानी की तेज धारा में रस्सियों के जरिए यहाँ फंसे 4 लोगों को बेहद सावधानी के साथ इस मुश्किल हालात से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बुजुर्ग महिला को एसडीआरएफ की टीम के एक सदस्य ने पीठ पर रखकर बचाने में कामयाबी हासिल की। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भारी बारिश के बाद शहर के अंदर सड़कों पर और रिहायशी इलाकों में समंदर जैसी लहरें नजर आ रही हैं। पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि इसके सामने टिकना नामुमकिन है।
लेकिन इस हालात में भी तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए एनडीआरएफ की टीम लोगों को महफूज ठिकानों तक पहुंचाने की तमाम कोशिशें कर रही है। पानी में फंसे लोगों को लाइफ बोट के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरों में देखिए बोट में बैठे लोगों को किस तरह पूरी सुरक्षा के साथ बचाने की कोशिशें चल रही हैं। एनडीआरएफ टीम के कई सदस्य इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जी जान से लगे हुए हैं। उत्तराखंड के कुच्चू पानी में भी रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई थी। इस नदी के पास 10 सैलानी फंस गए थे तो उस नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से उनकी जान पर बनाई थी, लेकिन एसडीआरएफ ने पेशेवर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर इन सैलानियों को उफनती नदी से रस्सी के सहारे बचाया और इन्हें नई जिंदगी दी। टीम न्यूज नेशन। पहाड़ों पर सैलाबी आफत आई हुई है। बारिश की वजह से कयामत के हालात हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां प्रबल वेग से बह रही हैं और तबाही के निशान छोड़ती जा रही हैं। बादलों वाली आफत पहाड़ों पर शामिल। बारिश हो रही बेहिसाब, नदियां बनी खौफनाक। आसमान से कयामत की ऐसी बरसात हो रही है कि पहाड़ों का भी दिल दहल उठा है। लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ी इलाकों में बाढ़ का बवंडर उठा दिया है और नदियां रिहायशी इलाकों में दहलीज तोड़ते हुए पूरी ताकत से विनाश के निशान छोड़ती आगे भागी जा रही हैं। अलकनंदा की विनाश लीला, मंदाकिनी का जल तांडव, पिंडर से जल प्रलय। चमोली में पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। यहाँ के कई रिहायशी मकान जल समाधि के हालात में नजर आ रहे हैं और इसकी वजह है यहाँ की नदियां। अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा है और बार बार उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से गाड़ियों के चक्के थम गए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार चमोली में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला, कंचनगंगा और बिरही के साथ साथ भनेर पानी में बंद हो गया है। अब प्रशासन का कहना है कि सभी जगहों पे मलबा हटाने का कार्य जारी है और दोनों ओर वाहनों की कतार लगी है। हालांकि प्रशासन की ओर से भी अलर्ट किया गया था कि कुछ जब आपका ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, क्योंकि लगातार बारिश जारी है और आवाजाही करना खतरनाक साबित हो सकता है। अलकनंदा के साथ ही पिंडर नदी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। पिंडर नदी की धारा तेज होती जा रही है। पिंडर नदी ठीक रिहायशी इलाकों के पास से गुजर रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि नदी अब खतरनाक हो चुकी है और इससे दूर रहने में ही भलाई है। गाड़ियां जहां हैं वहीं रुकी हैं। ये मकान भी नदी में समाने की कगार पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। कर्णप्रयाग में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन लोगों को एहतियातन सतर्क रहने को कह रहा है। दूसरी ओर भूस्खलन का खतरा लगातार सिर पर मंडरा रहा है। कर्णप्रयाग में बारिश की वजह से पहाड़ों से गिर रहे मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। पहाड़ों पर नदियां खतरे का सबब बनी हुई हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का जलस्तर सिर्फ 1 घंटे के दौरान 2 मीटर तक बढ़ गया है। कई घरों के अंदर पानी आ गया है और कई परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले सड़कों के अलावा रुद्रप्रयाग में 10 से अधिक संपर्क सड़कें भी बाधित हो गई हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि मौसम देखकर आगे की यात्रा करें। जखोली में एक 3 मंजिला मकान क्षतिग्रस्त हो गया। अलकनंदा किनारे सभी घाट और रास्ते जलमग्न हैं। अलकनंदा नदी खतरे के निशान 626 मीटर तक पहुंच गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बेलनी स्थित हनुमान मंदिर भी खतरे के दायरे में है। नदी का पानी मंदिर के सुरक्षा दीवार तक पहुंच गया है। इस आसमानी आफत से गोपेश्वर में तबाही मची हुई है। पिछले 24 घंटे से यहां लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन ने गोपेश्वर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस खूबसूरत और दर्शनीय पहाड़ी शहर पर बादलों ने हमला बोल दिया है।
तस्वीरें आपको लुभावनी लग रही होंगी, लेकिन शहर भयंकर बारिश की वजह से मुश्किलों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज भी रेड अलर्ट जारी किया है। मैं यहाँ गोपेश्वर में हूँ और गोपेश्वर में पूरी रात से मूसलाधार बारिश हो रही है और गोपेश्वर शहर को आप देखिए कि पूरी रात बारिश की आगोश में शहर रहा है। पर्वत के आसपास पूरे की पूरी तरह से बादलों की एक पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, पूरी घाटी पैक हो गई है और पूरी रात हो गई है बारिश बरसते हुए। नदियाँ उफान पर हैं। ये भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर आप नीचे देख सकते हैं। लोग पूजा करने आ रहे हैं, लेकिन उतनी संख्या नहीं है क्योंकि पूरी रात हो गई बारिश चलते हुए। बागेश्वर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन सरयू और गोमती नदियां हाहाकार मचा रही हैं। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर आवाजाही ठप है। जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। मौसम विभाग ने भी बागेश्वर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस आसमानी आफत ने टिहरी की तस्वीरें बदल दी हैं। श्रीनगर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर देवप्रयाग के करीब बिजली खाल में मलबा गिरने से सड़क बंद हो गई है। बारिश के दौरान पहाड़ों से बार बार पत्थर गिर रहे हैं। इस भारी बारिश ने अल्मोड़ा में बरसाती नदियों को उफान पर ला दिया है। शहर के अंदरूनी हिस्सों में ये नदियां तेजी से बह रही हैं और पुल पुलियों के साथ साथ कई बिल्डिंग्स भी इसके खतरे के दायरे में आ गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से कोहराम मचा हुआ है। उत्तर भारत के कई हिस्से बारिश की आफत झेल रहे हैं। बारिश का ये कहर ऐसा है कि इसमें लापरवाही बरतने का मतलब है अपनी जान से खिलवाड़ करना। कुदरत का मिजाज बदला, आसमान से हमला, तबाही की बारिश में बर्बादी की तस्वीरें। जुलाई में जल प्रहार की विकट तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। मैदानी इलाकों में आसमान से बरसता पानी कई दुश्वारियां लेकर आया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिन सड़कों से लोग रोजाना गुजरते हैं वहां बारिश का पानी सैलाब बनकर सितम ढा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक हाहाकार के हालात हैं। राजस्थान के टोंक की इस तस्वीर से साबित हो रहा है कि आसमानी आफत को कमतर समझना किस तरह जानलेवा साबित हो सकता है। सामने सड़क है जिस पर बने एक पुल के ऊपर से सैलाब का पानी बह रहा है। बावजूद इसके ट्रक का ड्राइवर बाढ़ के खतरे को अनदेखा करते हुए पानी में डूबी सड़क पर आगे बढ़ता चला जाता है। वहां मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने लोगों की बात नहीं मानी। पुलिया पर एक जगह ड्राइवर संतुलन खोता है और फिर वही होता है जिसका डर था। ये ट्रक एक कन्वर्ट के पास आकर सीधे सहोदरा नदी के सैलाबी पानी में डूब जाता है। ट्रक ड्राइवर की हालत देखकर वहां मौजूद सब लोगों की सांसें अटक जाती हैं, लेकिन पानी की रफ्तार तेज होने की वजह से वहां तक रेस्क्यू के लिए पहुंचने की किसी की हिम्मत नहीं होती। नदी के पानी में बहते हुए ड्राइवर और उसके सहयोगी ने किसी तरह पेड़ की झाड़ियों को पकड़कर अपनी जान बचाई। टोंक में बारिश का कहर दूसरे इलाकों में भी दिख रहा है। पीपलू उपखंड में पहली बारिश में ही कमर तक पानी भर चुका है। पावर हाउस में भी जल भराव है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में बिजली गुल हो गई है। बारिश सितम बनकर बरस रही है। गांव डूबे जा रहे हैं और शहर जलमग्न हो गए हैं। कोटद्वार की ये तस्वीर शहर के अंदरूनी इलाकों की है। सड़क पर पानी इतनी तेज गति से बह रहा है कि इसके सामने खड़ा होना इंसान के बूते से बाहर है। सड़कों पर बारिश का पानी लबालब भरा हुआ है। हालांकि स्थानीय लोग इस मुश्किल को झेलते हुए रोजमर्रा के काम के लिए किसी तरह घर से बाहर निकल रहे हैं। फिरोजाबाद में लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। निचले हिस्सों में आफत नजर आ रही है। अंडरपास से गुजरती स्कूल की ये बस तो इस पानी में फंसी गई थी। बस में बच्चे बैठे थे। हालात ऐसे थे कि मानो इनका रेस्क्यू करना पड़ सकता है। बस काफी देर तक इस तरह अटकी रही, साथ ही लोगों की सांसें भी।
हालांकि किसी तरह बस को बाहर निकाला गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ताबड़तोड़ बारिश का असर सरयू नदी में दिख रहा है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है और कई घाट डूबने की कगार तक पहुंच गए हैं। बिहार के कटिहार में भारी बारिश से महानंदा नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। नदी किनारे आजमनगर जैसे कई रिहायशी इलाकों में कटाव शुरू हो गया है। 7 साल पहले भी कटिहार में बाढ़ का भयावह मंजर देखा गया था। लोगों को डर है कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से एक बार फिर उसी हालात का सामना करना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।